आज मैं आपके सामने इंडिया के एनर्जी सेक्टर के ऊपर कुछ वैल्यू पॉइंट्स बताऊंगा जिसके रिलेटेड आप कंपनीज आइडेंटिफाई करें और मुझे बताएं। नंबर वन चीज क्या है कि इंडिया का ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग इंडस्ट्री आज की डेट में है 256 मिलियन टन पर एनम की। ये 2030 तक लगभग 450 से 500 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी हो जाएगी। नंबर सेकंड चीज क्या है, इंडिया का नेचुरल गैस मिक्स इन एनर्जी बास्केट है आज की डेट में 5 से 6% का। ये नंबर 2032 तक 11% हो जाएगा। मतलब इंडिया की एनर्जी नीड्स अराउंड 11% नेचुरल गैस के थ्रू आएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर अगर हमारे पास एनर्जी को लेके चीजें बढ़ रही हैं और डिमांड पीछे से आएगी और सप्लाई पीछे से नहीं हुई बड़ी, तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे कि हमारी अपनी खपत के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए बाहर जनरेशन ही नहीं है। तो इसी चीज को देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया एनर्जी सोर्स पैदा करने की बात करी है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 20,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी ताकि इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो और इंडिया की एनर्जी नीड्स को ये चीज कवर करे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी सेगमेंट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और आज की डेट में आपको ये देखना है कि फ्यूचर में इनकी अपनी इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी, तो ये वैल्यू पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ एस्पेक्ट फ्यूचर में जाके दिखाई दे रहे हैं अगले 5 से 6 साल के अंदर, और इनकी खुद की कैपेसिटी बढ़ रही है तभी इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आपको यह दिखाई देना चाहिए कि तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ग्रीन एनर्जी मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल से बढ़ती हुई एनर्जी का जो सोर्स है वो तकरीबन 500 गीगावाट हो जाएगा 2030 तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस सोच विचार से फ्यूचर के बारे में सोच रही है और उनकी रेगुलेशंस की वजह से इंडिया के अंदर एनर्जी कैपेसिटीज कैसे बढ़ रही हैं और एनर्जी का सोर्स कैसे चेंज होगा एनर्जी मिक्स के अंदर। ये पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दो और कंपनियां ढूंढनी शुरू कर दो। यही राइट टाइम है। 6 साल के बाद आपको याद आएगा कि ऐसी कैलकुलेशंस की वजह से आपने स्टॉक पिकिंग करी थी। थैंक यू।